हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विज्ञान में। फ्रेंड, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें पीआरटी, टीजीटी और लैंग्वेज टीचर्स के लिए रिक्वायरमेंट है। और इसमें अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट आपकी 28 मई 2024 है। तो चलिए चलकर देख लेते हैं ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ से रिलीज़ किया गया है और किस प्रकार से आपको आवेदन करना है और अदर कंडीशंस वगैरह क्या रखी गई हैं। फ्रेंड, डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी हिमाचल प्रदेश BOSE यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन .org यानी HPBOSE.org। यहाँ से आप जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको ये टेट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। बस आपको इसी टेट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं, बस स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। बस आपको डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा तो यहाँ से आपके सामने पूरा एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने का लिंक भी यहाँ पर नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो यहीं से आपको जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह भी करना होगा। तो इस प्रकार से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ से करा सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट आपके सामने जारी हुआ है हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला की तरफ से। और ये जो पूरा आपका शेड्यूल चलेगा वो 22 जून 2024 से लेके 2 जुलाई 2024 तक ये पूरा शेड्यूल आपका चलेगा। ये पूरा प्रॉस्पेक्टस है, इसमें इम्पॉर्टेंट डेट्स वगैरह दे दी गई हैं। तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है 8 मई 2024 से। और एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है और फ़ीस सबमिट करने की लास्ट डेट 28 मई 2024 है। बट अगर आप किसी वजह से लेट हो जाते हैं एप्लीकेशन करने में तो आप 31 मई 2024 तक आवेदन तो कर सकते हैं, बट उसके लिए आपका लेट फ़ीस का चार्ज लगेगा 300 रुपीज़। और इसी प्रकार से जो है इसमें सारी इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह दी गई हैं। अगर कोई करेक्शन वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे डेट मेंशन कर दी गई है 1 जून 2024 से और 3 जून 2024 तक आपको पूरा टाइम पीरियड वगैरह दिया गया है। बाकी आगे हम देख लेते हैं। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश टेट का जो पूरा प्रॉस्पेक्टस है वो आपके सामने ओपन हुआ है। और ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और ये मेल आईडी है, बोर्ड ऑफिस कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं। और आगे है यहाँ पे पूरा एड्रेस दिया गया है, ये आपका पूरा एड्रेस है। सेक्शन ऑफिसर डिपार्टमेंट एग्ज़ाम ब्रांच और हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला, ये पूरा आपका एड्रेस है। और यहाँ से हमारी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो अब स्टार्ट होती है। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या कंडीशन रखी गई है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है और किस प्रकार से कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। डेट्स वगैरह बता दी गई हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट क्या है और एप्लीकेशन का प्रोसेस पूरा कब तक चलेगा, लेट फ़ीस कब तक आप कब तक आप लेट भी एडमिशन कर सकते हैं। तो उसके लिए जो फ़ीस चार्ज वगैरह है वो सारी डेट यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। बाकी मेन पॉइंट है डाउनलोड एडमिट कार्ड फ्रॉम बोर्ड वेबसाइट 4 डेज़ बिफोर द एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम के 4 दिन पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर शो हो जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। बाकी शेड्यूल ऑफ एग्ज़ामिनेशन, तो ये पूरा शेड्यूल दिया गया है कि कब कब आपका एग्ज़ाम होगा, टाइमिंग वगैरह दिया गया है। JBT टेट के लिए जो डेट ऑफ एग्ज़ाम है वो 22 जून 2024 को है और यहाँ पे टाइमिंग पूरा दिया गया है। आप देख सकते हैं कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा वो भी यहाँ पे दिया गया है, 2.5 घंटे का है। और शास्त्र टेट का जो एग्ज़ाम है वो आपका 22 जून 2024 को होगा। TGT नॉन मेडिकल टेट जो होगा वो 23 जून 2024 को होगा। इसी प्रकार से लैंग्वेज टीचर का जो टेट का एग्ज़ाम है वो 23 जून 2024 को होगा। TGT आर्ट टेट का जो एग्ज़ाम है वो 30 जून 2024 को होगा।
टीजीटी मेडिकल टेट का जो एग्ज़ाम है वो भी 30 जून 2024 को होगा। पंजाबी टेट आपका 2 जुलाई को होगा और उर्दू टेट आपका 2 जुलाई को होगा। बाकी यहाँ पे सबका जो है एग्ज़ाम का टाइमिंग वगैरह दे दिया गया है। 2.5 घंटे का आपका ये एग्ज़ाम होगा। और बाकी आगे है मोड एंड मेथड ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इसमें आपको जो है ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद वहाँ पे लिंक वगैरह दिया गया है अप्लाई करने का, तो वहाँ से आपको एप्लीकेशन करना होगा। और बाकी आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरा प्रोसेस आपको इसमें बता दिया गया है कि आपको किस प्रकार से ये फॉर्म अप्लाई करना है, किस प्रकार से सारी चीज़ें जो है फ़िलअप करनी है। तो ये आप सारी चीज़ें जो है अच्छे से पढ़ लें। पूरा प्रोसेस यहाँ पर बता दिया गया है, स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे जो है सारी चीज़ें फ़िलअप करनी है, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर है। बाकी स्टेप 2 है कि आपको किस प्रकार से जो सारी इमेजेस वगैरह हैं वो अपलोड करनी होंगी, फ़ोटोग्राफ वगैरह का क्या साइज़ रखना है, सिग्नेचर वगैरह का क्या साइज़ रखना है आपको, ये सारा जो है यहाँ पे बता दिया गया है। फिर आपका स्टेप 3 आ जाता है कि पेमेंट ऑफ फ़ीस वगैरह का क्या प्रोसेस है, किस प्रकार से आपको पेमेंट ऑफ फ़ीस करनी है। तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको जो है फ़ीस की पेमेंट करनी होगी। और उसका जो है प्रिंट आउट लास्ट में जो है स्टेप 4 आपका है प्रिंट आउट ऑफ कन्फर्मेशन पेज। तो लास्ट में जो कन्फर्मेशन पेज है उसका प्रिंट आउट ज़रूर आप जो है निकाल कर रख लें, वो आपका फ्यूचर में काम आएगा। बाकी उसके बाद यहाँ पे फ़ीस वगैरह की डिटेल दे दी गई है। तो जनरल और सब कैटेगरी के लिए जो फ़ीस है वो 800 रुपये फ़ीस है। और ओबीसी, एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फ़ीस चार्ज यहाँ पे रखा गया है। बाकी और समय समय पर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह को चेक करते रहें ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आपको टाइम से मिलती रहे, क्योंकि आपको डेट बाय डेट सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि कब जो है एडमिट कार्ड आएगा, कब किस दिन आपका जो है एग्ज़ाम वगैरह होगा। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका आप ध्यान रखें और किस दिन आपका एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस वगैरह बताई गई हैं। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट शैल बी कंडक्टेड फॉर द फॉलोइंग टीचिंग सब्जेक्ट एंड कैटेगरी है। टीजीटी आर्ट्स है और टीजीटी एनएम वगैरह, टीजीटी मेडिकल, जेबीटी शास्त्र, लैंग्वेज टीचर, पंजाबी, उर्दू। तो इन सभी के लिए जो है इसमें वैकेंसी है और इन सभी के लिए आप जो है ऑप्शन सब है इसमें आप भर सकते हैं। तो हम एक एक करके जो है सारी पोस्ट के लिए देख लेते हैं। जैसे कि टेट टीजीटी आर्ट्स के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने बीए या बीकॉम वगैरह या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ, साथ ही आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड किया हुआ हो 1 ईयर का, और या फिर आपने बीए, बीकॉम या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो 50% अंकों के साथ किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और अगर आपने 2 साल का बीएड किया है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या फिर सीनियर सेकेंडरी पास किया 50% अंकों के साथ और उसी के साथ आपने 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएलएड वगैरह अगर आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी आर्ट्स के लिए। मतलब इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें से जो भी कंडीशन आप पूरी करते हों तो आप इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं मतलब। और टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए आपने बीएससी, एनएम वगैरह या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ किया हो और साथ ही 1 ईयर का आपका बीएड हो, या फिर अगर 2 ईयर का बीएड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 12th के साथ 50% अंकों के साथ आपका 12th हो और 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तो भी आवेदन कर सकते हैं। यानी बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, बहुत सारी कंडीशन है। तो जो भी कंडीशन इसमें से आप पूरी करते हो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी टीजीटी मेडिकल के लिए ऑप्शन है, तो इसके लिए आपने बीएससी मेडिकल या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ, और बीएड किया हो 1 ईयर का या फिर बीएड 2 ईयर का किया हो, या फिर सीनियर सेकेंडरी हो 50% अंकों के साथ और बीएलएड वगैरह हो, या फिर सीनियर सेकेंडरी हो 50% अंकों के साथ 4 ईयर बीएससी मेडिकल वगैरह हो तो भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी यहाँ भी कंडीशन दी गई, यानी ऑप्शन तो बहुत हैं इसमें।
तो जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से टेट शास्त्री के लिए है, तो या तो आपने शास्त्री या फिर ग्रेजुएशन विद संस्कृत किया हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन संस्कृत में किया हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ, और साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और बहुत सारी कंडीशन यहाँ दी गई हैं, आप देख लें स्क्रॉल करके पूरी कंडीशन, बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। तो जो भी कंडीशन आप इसमें से पूरी करते हो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी जूनियर बेसिक ट्रेनिंग यानी जेबीटी के लिए है इसमें, तो इसके लिए आपने 10+2 हो 50% अंकों के साथ, और बाकी आपका जो भी डीएलएड वगैरह आपने किया है, 2 साल का जेबीटी वगैरह का डिप्लोमा किया है, और जो कि हिमाचल प्रदेश वगैरह से एफिलेटेड इंस्टीट्यूट्स वगैरह से हो, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या फिर और करके कई कंडीशन दी गई हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप देख लें जो भी ऑप्शन आप इसमें से पूरी करते हो तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका लैंग्वेज टीचर के लिए है, तो इसके लिए आपने जो है ग्रेजुएशन विद हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हो, या फिर बीए किया हो 50% अंकों के साथ हिंदी सब्जेक्ट के साथ, और 1 साल का बीएड आपने किया हो, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और भी कई जो है इसमें ऑप्शन हैं, तो आप देख लें उसके अकॉर्डिंग आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज में आपका जो है पंजाबी लैंग्वेज टीचर है, हिंदी के लिए है, और बाकी उर्दू लैंग्वेज टीचर के लिए है। तो लैंग्वेज में आपका इसी प्रकार से हिंदी, पंजाबी और उर्दू, ये 3 जो हैं ऑप्शन हैं इसमें बहुत सारे। तो जो भी आप देख लें अपने अकॉर्डिंग, जो भी इसमें से आप ऑप्शन पूरे करते, जो भी कंडीशन आप पूरी करते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें रिलैक्सेशन वगैरह की बात की गई है, तो जैसे कि सीटेट में होता है वे पास करने के लिए 60% आपको लाने पड़ते हैं, तो उसी प्रकार से जो है 60% क्राइटेरिया इसमें भी रखा गया है, 60% आपको लाने ही होंगे। बाकी जो SC ST OBC और फिज़िकल हैंडीकैप कैंडिडेट वगैरह हैं जो भी, तो उनको जो है 5% की छूट होती है, मतलब वो 83 अगर ला रहे हैं, 83 82, तो भी वो जो है पास माने जाते हैं, क्वालिफाई माने जाएंगे, मतलब सेम एज जैसे कि सीटेट में होता है उसी प्रकार से। और आगे देख लेते हैं पैटर्न एंड क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह यहाँ पे दिया गया है, तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ दिया है। जैसे आपको 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, तो आपको 60% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है जैसे सीटेट में होता है। बाकी रिलैक्सेशन 5% का मिलता है SC ST OBC और फिज़िकल हैंडीकैप कैंडिडेट को। बाकी इसमें ये बताया गया है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा OMR बेस्ड होगा, और विद ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से आपको उसमें जो है मतलब जो भी उसमें ऑप्शन दिया गया है उसको आपको ब्लू या ब्लैक पेन से डार्क करना होगा, सर्कल जो भी है आपका उसको डार्क करना होगा। बाकी लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर वगैरह हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आएगा, यानी बाईलैंग्वेज होगा आपका एग्ज़ाम, दोनों ही लैंग्वेज में पेपर आएगा। और स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये पूरा जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 कॉमन फॉर TGT आर्ट्स एंड TGT NM एंड TGT मेडिकल्स वगैरह, तो ये आपका सेक्शन वाइज पूरा बता दिया गया है। तो आप जो है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट के लिए, उसके लिए आप देख लें यहाँ से पूरा प्रोसेस, स्टैंडर्ड ऑफ TGT टेट वगैरह, फिर है स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड ऑफ टेट फॉर शास्त्री के लिए, फिर स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड फॉर टेट फॉर LT के लिए। तो ये सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें जिस पोस्ट के लिए, जिस फील्ड के लिए इसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, ये पूरा आपको दिया गया है। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, तो ये पूरा जो है पूरा प्रोसेस यहाँ पे बता दिया गया है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये तो सबसे अच्छी बात है, नो नेगेटिव मार्किंग। और वैलिडिटी वगैरह के बारे में बात की गई है, तो वैलिडिटी भाई आपका जो है द वैलिडिटी पीरियड ऑफ HP टेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी फॉर द लाइफ टाइम, तो लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा आपका ये सर्टिफिकेट। आपका मतलब
जो है पूरी लाइफ के लिए आपके पास ये सर्टिफिकेट हो जाएगा। फिर आप कहीं भी अप्लाई करें, किसी भी जॉब में अप्लाई करें तो ये आपका एक फ़िक्स सर्टिफिकेट रहेगा। जैसे कि सीटेट वगैरह है, तो सीटेट भी आपका लाइफ टाइम है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे कि अब सीटेट वगैरह है, तो सीटेट क्या है, दिल्ली में तो मान्य है, बट अदर स्टेट में भी सीटेट मान्य है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पे सीटेट को वैलिड नहीं माना जाता, मतलब सीटेट को प्रेफरेंस नहीं दी गई, वहाँ पे स्टेट का टेट ही जो है अनिवार्य माना जाता है। जैसे कि आप राजस्थान वगैरह देख लें तो यहाँ पे रीट वगैरह को इम्पोर्टेंस दी गई है। और भी कई स्टेट हैं, जैसे हरियाणा में टेट को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो इसी प्रकार से स्टेट वाइज अगर टेट आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो जैसे ही आपका स्टेट वाइज जो है टीचर्स भर्तियां निकलती हैं, तो वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से जॉब वगैरह पा सकते हैं। और बाकी ये पूरी इन्फॉर्मेशन है। एज लिमिट वगैरह है तो कोई भी एज लिमिट नहीं है, कितनी भी ईयर तक के कैंडिडेट इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट वगैरह दी गई है यहाँ पे कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर वगैरह है वो कहाँ पर पड़ेगा। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट में ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। ये पूरी जो है लिस्ट आपके सामने दे दी गई है, ये पूरी आपके पास लिस्ट है। टोटल आपका 71 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं हिमाचल प्रदेश में ही। तो इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ भी आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है एग्ज़ाम सिटीज़ वगैरह दी जाएगी। बाकी एडमिट कार्ड वगैरह है तो वो आपका जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपडेट कर दिया जाएगा। और एग्ज़ाम के 4 डेज़ मतलब 4 डेज़ बिफोर द एग्ज़ाम के 4 दिन पहले ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका एडमिट कार्ड वगैरह जो है अपडेट हो जाएगा। तो वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल वगैरह जो है सही भरें, सारी इन्फॉर्मेशन सही भरें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो वो आपको टाइम से मिल सके। और बाकी ये सब जो है आपको केयरफुली तरीके से पूरी डिटेल पढ़नी होगी, केयरफुली तरीके से आपको सारी डिटेल उसमें भरनी होगी, कोई मिस्टेक वगैरह ना करें। और बाकी आंसर की वगैरह जो है आपकी आ जाएगी। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कैरी ओनली द फॉलोइंग विद दैम इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। तो जब आप एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आप जो है क्या क्या चीज़ें लेकर जाएं उसका पूरा वेन्यू दे दिया गया है। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, एनी फ़ोटो आईडी प्रूफ वगैरह, ब्लैक एंड ब्लू पेन वगैरह, ये आपको वहाँ पे लेकर जाना होगा। बाकी ये आप देख लें, बाकी पूरी डिटेल अच्छे से पढ़ लें। और आगे देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। कुछ जनरल रूल्स वगैरह दिए गए हैं, तो एक बार आप इनको भी पढ़ लें। क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वगैरह इसमें दिए गए हैं, जैसे आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ कैरी करें, क्या क्या चीज़ें आपको लेकर नहीं जानी है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरी जो है उसमें पॉइंट्स वगैरह इसमें दिए गए हैं। और ये थोड़ा सा एक जो है परफॉर्मा भी आपके सामने दे दिया गया है, OMR आंसर शीट का किस प्रकार से आपको करना है, क्या मिस्टेक नहीं करनी है। तो ये आपको पूरा यहाँ पे बताया गया है प्रोसेस, इसे आप देख लें। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे बता दिया गया है। भाई जैसे कि कुछ कैंडिडेट नए होते हैं, फ़र्स्ट टाइम वो दे रहे होते हैं तो उनको नॉलेज नहीं होती है, बट यहाँ पे जो है इनके द्वारा पूरा प्रोसेस समझा दिया गया है, किस प्रकार से पूरा परफॉर्मा आपके सामने आएगा। और आपको OMR शीट होगी, कैसे आपको जो है जो गोले दिए गए हैं सर्कल वो आपको भरने होंगे। तो ये पूरा प्रोसेस और कैसे मिस्टेक आपको नहीं करनी है, इन सब चीज़ों का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी जो कि यहाँ पे बता दी गई है। और जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो वो जो है अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने पूरा जो है
जो डिटेल है वो डिस्कस कर दी गई है, लेकिन फिर भी आप जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक बार डिटेल ज़रूर पढ़ें और उसके बाद ही आवेदन करें। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।